हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायण। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमोहितं
मूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूते। शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर आयोजित सिद्धार्थ व कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में आज तीसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। अनुष्ठान के नियमानुसार नवरात्र के सत्संग सत्र में हम सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण के साथ साथ उसके आधार पर शक्ति तत्व पर विचार करते हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने में प्रवेश करने हेतु सर्वप्रथम भगवती जगदम्बा के लिए मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकाये। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम हम सभी लोग शक्ति तत्व पर विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्रुति माता उपदेश करती हैं कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही। रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही, यह जो वेद मंत्र है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। श्रुति माता यह उपदेश करती हैं कि बिना तत्व ज्ञान का मुक्ति नहीं होती। रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही, इसमें जो रित शब्द है तो वेद में रित जो है यह एक पारिभाषिक शब्द है और इसका कई संदर्भों में कई प्रकार से अर्थ किया गया है। सामान्य रूप से तो रित का अर्थ होता है सत्य। रित माने सत्य। वेद मंत्र में शुरू में वैदिक ऋषियों ने रित शब्द का अर्थ ग्रहण किया कि जो सृष्टि और कर्म के शाश्वत नियम हैं उसको रित कहा गया। और उपनिषद तक आते आते रित शब्द का अर्थ परमार्थ सत्य के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। रित माने परमार्थ सत्य। तो यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो रित शब्द का अर्थ हमारे वैदिक ऋषियों ने ग्रहण किया कि रित उनको कहा जो सृष्टि और कर्म के शाश्वत नियम हैं।
उसको बोलते हैं रित। तो व्यवहारिक धरातल पर रित शब्द का अर्थ हो गया सृष्टि और कर्म के शाश्वत नियम। लेकिन परमार्थ स्तर से रित शब्द का जो अर्थ हमारे वैदिक ऋषियों ने ग्रहण किया उपनिषद काल में, या उपनिषद भाग में जो रित शब्द का अर्थ ग्रहण किया गया है, वहाँ पर रित शब्द का अर्थ है परम सत्य अथवा परमार्थ सत्य। तो ऋते ज्ञानात न मुक्ति, यह जो उपनिषद की घोषणा है, श्रुति माता का उपदेश है, तो ऋते ज्ञानात न मुक्ति, इसका अर्थ हुआ कि बिना परमार्थ तत्व के ज्ञान का या संपूर्ण जीवन सृष्टि और कर्म के वे शाश्वत संविधान, वे शाश्वत नियम जिसके आधार पर यह संपूर्ण जीवन और सृष्टि चलायमान है, जब तक उसका तात्विक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कल ये बातें समझा करके मैं आया हूं कि जब मुक्ति बोलते हैं, मुक्ति का अर्थ है जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। मुक्ति माने क्या? मुक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है, मुक्ति माने छूट जाना। मुक्ति कहें या मोक्ष कहें, एक ही शब्द है। मोक्ष माने छूट जाना, छुटकारा पा जाना। तो जीव मात्र किससे छूटना चाहता है? किससे छुटकारा पाना चाहता है? जीवन में जो दुख है, जीवन में जो क्लेश है, जीवन में जो बंधन है, बंधन के कारण से ही जीवन में सभी प्रकार के क्लेश और सभी प्रकार के दुख होते हैं। तो इन सभी प्रकार के क्लेशों से, इन सभी प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति पा जाना, इससे छूट जाना, यही मोक्ष कहलाता है। और हमारे भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य मोक्ष ही है। और वहां पर सामान्य रूप से मोक्ष का अर्थ सभी भारतीय दर्शनों के अनुसार से यही ग्रहण किया गया है कि दुख निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। हाँ, वेदांत दर्शन में दुख निवृत्ति और परमानंद की समुपलब्धि का नाम मोक्ष माना गया है। लेकिन एक सामान्य बिंदु जहां पर सभी प्रकार के भारतीय दार्शनिक एक मत हैं मोक्ष की परिभाषा को लेकर, मोक्ष की स्थिति को लेकर, तो वह दुखों की निवृत्ति को लेकर के है। कुछ ऐसे दर्शन हैं जिसमें परमानंद की समुपलब्धि यह शर्त नहीं है मोक्ष पाने में। लेकिन जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं, जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे आस्तिक दर्शन हो, चाहे नास्तिक दर्शन हो, भारतीय दर्शन शास्त्र में
नास्तिक दर्शन के रूप में तीन को ग्रहण किए जाते हैं। तीन विचारधारा को नास्तिक दर्शन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और वे तीन विचारधारा हैं, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा और चारवाक विचारधारा। तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दर्शन शास्त्र की कैटेगरी में भारतीय दर्शन के अंदर इसको नास्तिक दर्शन के अंदर रखा गया है। और नास्तिक दर्शन का अर्थ होता है न अस्ति। न माने नहीं, अस्ति माने है, जिसकी प्रमाण बुद्धि वेद में नहीं है। वेद प्रामाण्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार किए बिना ही जो अपने तर्कना और बौद्धिक बल से तत्व का विचार करते हैं, तत्व का निश्चय करते हैं, ऐसे विचारधारा को नास्तिक विचारधारा बोलते हैं। दर्शन में उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। लेकिन भारतीय दर्शन के अंदर 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं, जिसका कल के सत्संग में नाम लिया गया, जिसको बोलते हैं 6 है आस्तिक दर्शन, षड दर्शन। और आस्तिक दर्शन अर्थात आस्तिक विचारधारा कहने का अर्थ होता है कि अस्ति माने जो वेद में प्रामाण्य बुद्धि को रखता है, वेद को प्रमाण मान करके तत्व विचार करता है, ऐसे विचारधारा को आस्तिक विचारधारा बोलते हैं। और दर्शन में उसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। ऐसे आस्तिक विचारधारा वाले वेद प्रामाण्य को स्वीकार करके तत्व विचार करने वाले 6 प्रकार के दर्शन हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्म मीमांसा दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है सांख्य दर्शन, पांचवा है योग दर्शन और अंतिम में छठा है वेदांत दर्शन। तो चाहे आस्तिक दर्शन की विचारधारा के विचारक हों, चाहे आस्तिक विचारधारा के विचारक हों, तो नास्तिक दार्शनिक और आस्तिक दार्शनिक दोनों ही सामान्य रूप से मोक्ष को लेकर के जो एक निश्चित परिभाषा स्वीकार करते हैं, वो यही कि दुख की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। इसीलिए जब बोलते हैं मुक्ति अथवा मोक्ष, तो उसका सीधा अर्थ होता है कि जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पा जाने का नाम, जीवन से सभी प्रकार के दुखों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। जब श्रुति माता कह रही है कि रीते ज्ञानात न मुक्ति, कि बिना रित के ज्ञान का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो यहां रित शब्द का अर्थ क्या हो गया? व्यवहारिक धरातल पर रित शब्द का अर्थ हो गया जीवन, सृष्टि और कर्म के शाश्वत नियम। धीरे धीरे इस रित शब्द को व्यवहारिक धरातल पर धर्म की संज्ञा दे दी गई। धर्म के तत्वों का ज्ञान के बिना भी
जीवन में मोक्ष प्रशस्त नहीं होता। हम जिस विधा का पालन करके मोक्षगामी होते हैं, जिस व्यवहारिक अनुशासन में रख करके यह जीव मोक्षगामी होता है, उस व्यवहारिक अनुशासन का नाम ही धर्म है। तो रित शब्द से व्यवहारिक अनुशासन अर्थात धर्म तत्व को भी स्वीकार किया गया है। उपनिषद भाग में रित शब्द का अर्थ हो जाता है परमार्थ सत्य, अंतिम सत्य। तो रीते ज्ञानात न मुक्ति का अर्थ हो गया कि जो परमार्थ सत्य है, जो अंतिम सत्य है, उसके ज्ञान के बिना जीवन में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो जो अंतिम सत्य है, जो परमार्थ सत्य है, हम उसी को बोलते हैं तात्विक दृष्टिकोण से परम तत्व या परमार्थ तत्व। इसीलिए हमारे पूज्य आचार्यों का यह परिनिष्ठित विचार है कि वेद की दो ही निष्पत्तियां हैं। संपूर्ण वेद के दो ही वेदार्थ हैं, एक है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। एक धर्म तत्व है और दूसरा परम तत्व के रूप में ब्रह्म है। रित शब्द के द्वारा इस दोनों को ही ग्रहण कर लिया गया है। व्यवहारिक धरातल पर रित शब्द का अर्थ हो गया सृष्टि और कर्म के शाश्वत नियम अर्थात धर्म तत्व। उपनिषद भाग में रित शब्द का अर्थ हो गया परमार्थ सत्य अर्थात परम तत्व ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, धर्म तत्व और ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। रीते ज्ञानात न मुक्ति का ये अर्थ होता है। एक शब्द में इसीलिए बोल देते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और तत्व ज्ञान बिना तत्व विचार का नहीं होता। तत्व को विभाग पूर्वक समझ करके सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में जो तत्व के विभाग निर्धारित होते हैं, उसको ठीक ठीक ढंग से समझे बिना जो परमार्थ सत्य के रूप में, परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, उसका अधिगम कर पाना कठिन ही नहीं असंभव है। तत्व ज्ञान के लिए प्रामाणिक रूप से तत्व विचार करना आवश्यक होता है। नवरात्र में हम सभी लोग उसी तत्व विचार के अंतर्गत शक्ति तत्व पर विचार करते हैं।
और कल आपने यह श्रवण किया कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो सनातन विचारधारा है, दार्शनिक धरातल पर सनातन विचारधारा की 6 कक्षाएं हैं, जिसको बोलते हैं 6 दर्शन। 6 आस्तिक दर्शन, षड दर्शन सनातन विचारधारा की दार्शनिक धरातल पर ये 6 प्रकार के विचार के धरातल हैं, तत्व विचार के धरातल हैं। क्योंकि विचार कई प्रकार के होते हैं, विचार का क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन जब हम तत्व का विचार करते हैं तो 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन, 6 प्रकार के तत्व विचार की वो 6 कक्षाएं हैं। और इन 6 कक्षाओं को समझने के लिए मुख्य रूप से यदि 3 कक्षा में बांटा जाए तो कल आपने सुना कि तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा, तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा और तत्व विचार की अंतिम कक्षा के रूप में, तत्व विचार के रूप में जो तत्व विचार की 6 कक्षाएं 6 दर्शन के रूप में हैं, इसको ढाल करके यदि 3 कक्षाओं में देखते हैं तो इन 6 प्रकार के तत्व विचार की कक्षाओं में, 6 दर्शनों में जो न्याय और वैशेषिक दर्शन के द्वारा तत्व विचार किया गया है, आप सभी लोगों को ज्ञात ही है कि महर्षि कणाद के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, हम उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। महर्षि गौतम के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसको बोलते हैं न्याय दर्शन। तो महर्षि कणाद और महर्षि गौतम, इन दोनों तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो विचार किया गया है, वैशेषिक दर्शन के रूप में और न्याय दर्शन के रूप में, तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है, इसको तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा आप बोल सकते हैं। इसके बाद महर्षि कपिल के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसी को बोलते हैं सांख्य दर्शन। और महर्षि पतंजलि के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, उसको बोलते हैं योग दर्शन। तो महर्षि कपिल के द्वारा किया गया तत्व विचार सांख्य दर्शन, और महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया तत्व विचार योग दर्शन। ये दोनों ही तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा कही जा सकती है। सांख्य दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है और योग दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है, यह तत्व विचार
तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा कही जा सकती है। और अंतिम में जो दो दर्शन हैं, पूर्वोत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के रूप में कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा के प्रणेता है महर्षि जैमिनी। तो महर्षि जैमिनी के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा। और कभी कभी केवल मीमांसा भी बोल देते हैं और इसी को पूर्व मीमांसा भी कह देते हैं। तो महर्षि जैमिनी के द्वारा किए गए तत्व विचार को कर्म मीमांसा बोलते हैं, धर्म मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं और कई बार केवल मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं। महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उस तत्व विचार को ही बोलते हैं वेदांत दर्शन। उसी को बोलते हैं उत्तर मीमांसा और कई बार उसी को बोल देते हैं ज्ञान मीमांसा। तो महर्षि बादरायण अर्थात भगवान वेदव्यास के द्वारा जो तत्वों का विचार किया गया है उनके तत्व विचार को दर्शन शास्त्र की श्रेणी में वेदांत दर्शन बोलते हैं या उत्तर मीमांसा बोलते हैं या ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर मीमांसा एक शब्द में बोलते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। परम तत्व का अधिगम कराने के लिए जब पूर्व पक्ष के रूप में आक्षेप खड़ा करता है, प्रश्न खड़ा करता है, तब हम उसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। और सभी दर्शनों के आक्षेपों का उत्तर देते हुए, सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण करते हुए जब उस परम तत्व के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित और यथार्थ रूप से अधिगम कराता है तब हम उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उसी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, उसी को बोलते हैं वेदांत दर्शन। तो महर्षि बादरायण के द्वारा अर्थात भगवान वेदव्यास के द्वारा जो किया गया तत्व विचार है जिसकी संज्ञा वेदांत दर्शन है, यही वेदांत दर्शन तत्व विचार की अंतिम कक्षा मानी जाती है। तो तत्व विचार की जो प्राथमिक कक्षा है वह वैशेषिक और न्याय दर्शन के रूप में है। तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा है वह सांख्य दर्शन और योग दर्शन के रूप में है। और तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है वह पूर्वोत्तर मीमांसा के रूप में है या कहें कि वेदांत दर्शन के रूप में है। अब यहां पर एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा कि कल मैंने आपका ध्यान दिलाया था कि हमारे विद्वत आचार्यों के द्वारा तत्व को देखने की जो उनकी दृष्टि है, तो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का अधिगम हो सके सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में वो तत्व को
तीन दृष्टि से देखते हैं। एक तो तत्व का है कार्य कोटि का तत्व, एक श्रेणी ये है। दूसरी श्रेणी है कारण कोटि का तत्व। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कारण तत्व कहलाते हैं, कारण कोटि के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कार्य कारणातीत तत्व कहलाते हैं, अर्थात तत्व का ऐसा स्वरूप जो कार्य और कारण से अतीत है, कार्य और कारण कोटि से वो परे है। वह तत्व न तो कार्य कोटि के अंदर आता है और वह तत्व न तो कारण कोटि के अंदर आता है। ऐसे तत्व को कार्य कारणातीत तत्व बोलते हैं, कार्य और कारण से परे। जो कार्य और कारण से परे हो जाता है ना, तो उसी के लिए शब्द आता है परम। परम का मतलब ही होता है जो कार्य और कारण से परे हो, अतीत हो, कार्य कारणातीत हो। दरअसल में उसी के लिए परम शब्द आता है। ऐसे तत्व को बोलते हैं परम तत्व। परम माने पारंगत, पार। तो किसके पार? कार्य और कारण से पार। क्योंकि जो संपूर्ण जगत है व्यक्त रूप से और अव्यक्त रूप से, तो संपूर्ण जगत या तो कार्य रूप से है या कारण रूप से है। और जगत की व्यवहारिक सत्ता है। इस व्यवहारिक सत्ता से परे जो परमार्थ सत्ता है, तो वह तो कार्य और कारण से अतीत होना ही चाहिए। तो जिसकी सत्ता कार्य और कारण से अतीत है, कार्य कोटि के अंदर और कारण कोटि के अंदर जिसको नहीं रखा जा सकता, बल्कि कार्य और कारण कार्य की सत्ता और कारण की सत्ता जिस परम सत्ता से अनुग्रहित होता है, सत्तावान होता है, कार्य और कारण की सत्ता से जो परे होता है, पारंगत होता है, हम उसको परमार्थ सत्ता या परम तत्व बोलते हैं। और जो परम तत्व है वह निश्चित रूप से एकम एव अद्वितीयम है। वह एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इस चीज को? भिन्नताएं, विविधताएं कार्य कोटि के पदार्थ में होते हैं। इसीलिए तो कार्य कहा जाता है। कल मैं बता करके आया हूं कि कार्य और कारण ये दोनों दर्शन शास्त्र में पारिभाषिक शब्द हैं। कार्य का मतलब है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पन्न वस्तु को कार्य बोलते हैं, निर्मित वस्तु को कार्य बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा है कार्य। जिससे उत्पन्न होता है, जिससे निर्मित होता है, उसको बोलते हैं कारण। तो मिट्टी है कारण और मिट्टी से बनने वाला जो घड़ा है, मिट्टी से निर्मित होने वाला जो घड़ा है, वो है कार्य। तो दर्शन शास्त्र की भाषा में घड़ा को क्या बोलेंगे? कार्य। और मिट्टी को क्या बोलेंगे? कारण।
तो जिससे निर्मित होता है, जिससे उत्पन्न होता है, उसकी कारण संज्ञा होती है। और जो निर्मित होता है, जो उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न वस्तु का, निर्मित वस्तु का कार्य संज्ञा है। तो अब मिट्टी से क्या केवल एक घड़ा ही बनता है क्या? व्यवहारिक धरातल पर भी यदि इस दृष्टांत को समझें तो क्या मिट्टी से केवल एक घड़ा ही बनता है? घड़ा भी बनता है, जिसको आप पानी रखने वाला घड़ा बोल सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए उसी घड़ा का उपयोग करते हैं तो वो कलश कहलाता है। पानी भर करके हम जिस घड़ा में रखते हैं उसका मुंह बहुत संकड़ा रहता है और नीचे जो है कि उसका पेंदा जो है कि फैला हुआ रहता है, तो उसका नाम सुराही हो जाता है। अब मिट्टी से तो बनने वाला निर्मित वस्तु तो अनेक हो जाते हैं। मिट्टी से बनने वाला जो वस्तु है कार्य रूप से, वह घड़ा भी हो सकता है, सुराही भी हो सकता है, हाथी घोड़े खिलौने भी हो सकते हैं। मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप ईंट भी बनाते हैं, आप मकान भी बनाते हैं। मिट्टी कारण रूप से एक है, देखिए, लेकिन उसी मिट्टी से जो निर्मित वस्तुएं कार्य रूप हैं वो अनेक है। तो इसका मतलब है कि जो कार्य कोटि का तत्व होगा उसमें तो अनेकता और विविधता होगी ही। लेकिन जो कारण है तो उसमें विविधता, उसमें अनेकता समाप्त हो जाती है। मूल में कारण एक ठहरता है। तो यदि कार्य और कारण को ही देखते हैं तो कार्य में विविधता और कारण में एकता आ जाती है। कार्य में अनेकता है लेकिन कारण में एकता है। तो विविधता, अनेकता और भेद, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, जो ये भेद का कारण है, कार्य रूप से जितने भी पदार्थ हैं, कार्य रूप से जितने भी तत्व हैं, उसी में ये संभव हो सकता है। लेकिन जो कारण है ना, उसमें तो आकर के वो विविधताएं समाप्त हो जाती है, वे अनेकताएं समाप्त हो जाती है, वे नाम और रूप का भेद भी समाप्त हो जाता है। जैसे कारण रूप से मिट्टी एक है, लेकिन उसी मिट्टी से बने हुए कार्य रूप घड़े सकोड़े इत्यादि अनेक हैं। तो तत्व विचार की जो प्राथमिक कक्षा के रूप में वैशेषिक और न्याय दर्शन का विचार है, तो उसको तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा इसलिए बोलते हैं कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के द्वारा जो तत्व की संख्या निश्चित की गई है, तत्व की संख्या बतलाई गई है, उनकी दृष्टि में तत्व अनेक हैं। इसी न्याय और वैशेषिक दर्शन को बहुत्ववादी दर्शन बोलते हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। जो तत्वों की अनेकता को मानता है कि मौलिक रूप से अनेक तत्व हैं, अनेक तत्वों की मौलिक सत्ताएं हैं, जो इस प्रकार से तत्व के स्वरूप को निश्चित करता है, तत्व का विचार करता है, तत्व का निश्चय करता है, हम उसको बहुत्ववादी दर्शन बोलते हैं या बहुतत्ववादी भी बोलते हैं उसको। वैशेषिक दर्शन ने कहा कि
ये जितने भी प्रकार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इसमें उन्होंने पदार्थों को कुछ कुछ मुख्य भागों में बांट करके देखा और उसको समझा। और मैं पहले ही कह आया हूं कि तत्व विचार करने में सबसे पहले तत्व का उसी प्रकार से विचार करना चाहिए, तत्व के स्वरूप को सबसे पहले उसी प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे न्याय और वैशेषिक ने तत्व विचार करना सिखाया है, जैसे उन्होंने विचार किया है, जैसे उन्होंने तत्व के स्वरूप को बतलाया है, सबसे पहले तत्व के स्वरूप को वैसे ही समझना चाहिए। जो पदार्थ है, वैशेषिक दर्शन पदार्थ की परिभाषा ही निश्चित करता है। क्या परिभाषा निश्चित करता है वैशेषिक दर्शन? अब दर्शन शास्त्र के पढ़े हुए विद्यार्थी, उनको तो बोलना चाहिए ना। पदार्थ की परिभाषा वैशेषिक दर्शन ने क्या किया? हाँ, ज्ञेयत्वम अभिधेयत्वम, ये दो चीजें जिसमें हो हम उसको पदार्थ की संज्ञा दे देते हैं। वैशेषिक दर्शन कहता है कि जिसमें ज्ञेयत्व हो, जिसको जाना जा सकता है, अभिधेयत्व हो और जिसकी कोई संज्ञा है, जिसका कोई नाम है, जिसकी भी संज्ञा दी जा सकती है और जो भी जाना जा सकता है, माने जिसमें ज्ञेयत्व है और जिसमें अभिधेयत्व है, हम उसको पदार्थ कह सकते हैं। ये वैशेषिक दर्शन की पदार्थ को लेकर की परिभाषा है। अभिधेयत्वम ज्ञेयत्वम इति पदार्थम, जिसमें अभिधेयत्व है और जिसमें ज्ञेयत्व है, जिसका कोई एक नाम है और जिसको जाना जा सकता है, या कहें कि जिसकी प्रतीति होती है, हम उसको बोलते हैं पदार्थ। तो वैशेषिक दर्शन ने कहा कि कुछ जो हैं पार्थिव पदार्थ हैं, जो पृथ्वी के परमाणु से बने हैं, कुछ जलीय पदार्थ हैं, जो जल के परमाणु से बने हैं, कुछ आग्नेय पदार्थ हैं जो अग्नि के परमाणु से बने हैं, कुछ वायव्य पदार्थ हैं जो वायु के परमाणु से बने हैं, और कुछ जो है आकाशीय पदार्थ हैं जो विभू आकाश से हैं। वैशेषिक दर्शन पदार्थों की संख्या मुख्य रूप से 6 निश्चित करते हैं, और ये 6 के 6 पदार्थ वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में जिसको जाना जा सकता है, ज्ञेयत्व है, और जिसकी संज्ञा दी जा सकती है, अर्थात अभिधेयत्व है, तो उसमें जो 6 पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन के तत्व विचार की दृष्टि से, तो 6 पदार्थों में सबसे पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय।
महर्षि कणाद के द्वारा जो वैशेषिक सूत्र लिखे गए हैं उसमें इन्हीं 6 पदार्थों का वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये 6 पदार्थ होते हैं। बाद में प्रशस्त पाद नामक एक आचार्य हुए जिन्होंने वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य लिखा। तो वैशेषिक सूत्र के भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं प्रशस्त पाद। और प्रशस्त पाद आचार्य ने एक 7वां पदार्थ को भी 6 पदार्थों के अलावे पदार्थ की संख्या के अंतर्गत इंक्लूड किया, और वह 7वां जो पदार्थ है उसको बोलते हैं अभाव। कहा कि ये 6 जो हैं ये तो भाव पदार्थ हैं, लेकिन इन 6 के अतिरिक्त, इन 6 के अभाव हो जाने पर अभाव नामक भी एक पदार्थ को मानना चाहिए। क्योंकि पदार्थ की जो परिभाषा दी गई ना कि जिसमें ज्ञेयत्व हो उसको पदार्थ कहा जा सकता है, और जिसमें अभिधेयत्व हो उसको भी पदार्थ कहा जा सकता है। तो अभाव नामक जो चीज है ना, इसकी प्रतीति तो हो रही है। यदि प्रतीति नहीं हो रही है तो आपको यह कैसे पता चलता है कि वो आदमी यहां पर नहीं है? वह आदमी यहां पर नहीं है या उस वस्तु का यहां पर अभाव है, इस चीज की प्रतीति तो हो रही है। और वो वस्तु यहां पर नहीं है तो उस वस्तु का एक संज्ञा है, उस वस्तु का एक नाम है। तो अभाव नामक चीज का भी चूंकि प्रतीति हो रही है, उसको जाना जा रहा है और फिर उसकी एक संज्ञा भी दी जा रही है, इसीलिए आचार्य प्रशस्त पाद ने कहा कि अभाव नाम के भी एक पदार्थ है। तो अभी पठन पाठन के क्रम में वर्तमान समय में वैशेषिक दर्शन के अंदर 7 प्रकार के पदार्थ गिने जाते हैं। महर्षि कणाद के द्वारा तो 6 पदार्थों का वैशेषिक सूत्र में वर्णन किया गया। वैशेषिक सूत्र के जो भाष्यकार आचार्य प्रशस्त पाद हुए, उन्होंने पदार्थों में एक अभाव नामक पदार्थ को भी जोड़ा। ये जानकारी में होना चाहिए। अब ये जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में, इसमें जो सबसे पहला चीज है द्रव्य। यहां द्रव्य का अर्थ ही है तत्व, क्योंकि सभी दर्शनों की जो है कि अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो वैशेषिक दर्शन जो है तत्व को बोलते हैं द्रव्य। तो 7 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है जिसको कहा जा रहा है द्रव्य, यहां द्रव्य का अर्थ क्या है? तत्व। और वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की संख्या कुल निश्चित की गई है 9। कितने द्रव्य हैं? 9। तो वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में तत्व की संख्या कितनी हो जाती है? 9। और वे 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? वे 9 तत्व कौन कौन से हैं? तो बताया कि पहला द्रव्य है पृथ्वी, दूसरा द्रव्य है जल, तीसरा द्रव्य है तेज अर्थात अग्नि, चौथा द्रव्य है वायु, वायु तत्व, 5वां द्रव्य है आकाश, 6ठा द्रव्य है काल, 7वां द्रव्य है दिक्, 8वां द्रव्य है आत्मा और 9वां द्रव्य है मन। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने द्रव्यों की संख्या और या कहें तत्वों की संख्या कुल कितने निश्चित कर दिए? 9। लेकिन ये जो 9 है, ये 9 के 9 नित्य और स्वतंत्र द्रव्य हैं। 9 के 9 द्रव्यों की 9 के 9
तत्वों की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इन नवो द्रव्यों में से जो प्रथम 4 द्रव्य हैं, अर्थात प्रथम 4 तत्व पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके ये परमाणु मानते हैं कि पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, तेज के परमाणु हैं, वायु के परमाणु हैं। अणु परिमाण परिमित होने के कारण से ये कण के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो आकाश द्रव्य है ना, आकाश जो तत्व है ना, ये अनुरूप नहीं है, वैशेषिक दर्शन में विभू रूप है, महत परिणाम परिणित, महत परिमाण वाले होने के कारण से इसको विभू बोलते हैं। आकाश कोई सीमित वस्तु नहीं है, आकाश व्यापक वस्तु है। तो 4 तत्वों के परमाणु मानते हैं, पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं और वायु के परमाणु हैं। परमाणु द्रव्य की वैसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसको पुनः विभाजित ना किया जा सके, जो अतीन्द्रिय हो, इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जो अविभाज्य हो, जिसको पुनः टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको बोलता है निरवयव। दर्शन शास्त्र में उसको क्या बोला जाता है? निरवयव। अवयव माने अंग, अवयव माने टुकड़ा। निरवयव का मतलब होता है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसको बोलता है निरवयव। तो जो जल के परमाणु हैं, जो पृथ्वी के परमाणु हैं, जो तेज के परमाणु हैं और जो वायु के परमाणु हैं, ये परमाणु कैसे हैं? तो सबसे पहले कहा कि ये नित्य हैं। नित्य का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा बतला रहे हैं कि ये परमाणु कैसे होते हैं? तो निरवयव होते हैं। निरवयव का मतलब क्या हो गया? अविभाज्य। निरवयव का मतलब होगा अंग रहित। निरवयव का मतलब हो गया कि जिसका टुकड़ा न किया जा सके। ये सबके सब परमाणु कैसे हैं? तो कहा कि अतीन्द्रिय। और अतीन्द्रिय का अर्थ होता है कि जो इंद्रियों के द्वारा न देखा जा सके, जो प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय न हो, हम उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। तो जल के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु, ये सब के सब निरवयव हैं, नित्य हैं, अतीन्द्रिय हैं। और साथ ही साथ उन्होंने चौथा शब्द का प्रयोग किया कि ये असंख्य हैं। पृथ्वी के परमाणु भी असंख्य, माने नित्य, निरवयव, अतीन्द्रिय होता हुआ असंख्य है। जो जल के परमाणु हैं वो भी नित्य हैं, निरवयव हैं, अतीन्द्रिय हैं, इसके साथ साथ असंख्य हैं। जो तेज के परमाणु हैं वे तेज के परमाणु भी निरवयव हैं, नित्य हैं, अतीन्द्रिय हैं और उसके साथ साथ असंख्य हैं। असंख्य का मतलब क्या होता है? असंख्य माने जिसको संख्या के अंदर नहीं गिना जा सकता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहां तक आप गिन सकते हैं? एक लिख देने के बाद 17 बार शून्य लगाइए तो उसको परार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? परार्ध। अंतिम तक जो संख्या की गिनती गिन करके निश्चित किया गया,
कहा कि एक लिख देने के बाद जब 17 बार शून्य लिखेंगे, दहा करके आप उसको गिन नहीं सकते। करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील। हम लोगों को बच्चे में बतलाया जाता था, अब तो ये बातें बताई भी नहीं जाती है। पद्दुम 10 पद्दुम, नील 10 नील। फिर कह दिया गया कि शंख महाशंख, कहा कि फिर उसके आगे, कहा कि उसके आगे अनंत, उसके आगे केवल कह दिया अनंत। गिनती का अंत ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते हो। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो गणना विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान के अंदर, उसके अनुसार से एक लिख देने के बाद जब 17 जीरो लिखते हैं, 17 शून्य लिखते हैं, तब उसको कहा जाता है परार्ध। जब उससे दोगुना होता है तो उसको कहा जाता है द्वितीय परार्ध। जब उसका 3 गुना होगा तो कहेगा उसको तृतीय परार्ध। अब सोचिए, असंख्य का मतलब ही होता है कि जिसकी संख्या में गिनती नहीं की जा सकती। पृथ्वी के कितने परमाणु हैं तो असंख्य हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि 10 नील है, ये नहीं कह सकते हैं कि 2 4 10 परार्ध है, उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। तो जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसको संख्या के अंदर न बैठाया जा सके, गिनती की संख्या के अंदर न लाया जा सके, हम उसको क्या बोलते हैं? असंख्य। तो पृथ्वी के परमाणु असंख्य, जल के परमाणु असंख्य, तेज के परमाणु असंख्य, वायु के परमाणु असंख्य, और प्रत्येक परमाणु नित्य है। तो नित्य तत्वों की बहुलता हो गई ना। पृथ्वी के सारे परमाणु नित्य होते हुए स्वतंत्र हैं। वैशेषिक दर्शन में जो तत्व दृष्टि है, जो तत्व का निश्चय है, इसी रूप में है। जल तत्व है और जल तत्व के असंख्य परमाणु हैं, और जल जो है वो नित्य और स्वतंत्र द्रव्य है। वह न पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, न वो पृथ्वी को उत्पन्न करता है। जल के परमाणुओं का अस्तित्व स्वतंत्र और नित्य, जल के परमाणुओं का अस्तित्व स्वतंत्र और नित्य, तेज के परमाणुओं का अस्तित्व स्वतंत्र और नित्य, वायु के परमाणुओं का भी अस्तित्व नित्य और स्वतंत्र है वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में। तो इस प्रकार से यदि 4 महाभूतों के परमाणुओं को ही देख लें तो इनका अस्तित्व नित्य और स्वतंत्र असंख्य रूप में है। तो तत्वों की संख्या तो यहां पर बहुत्व हो गया, उसको गिना ही नहीं जा सकता है। इसीलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन के द्वारा जो तत्व माना गया, एक तत्व नहीं है, बहुत तत्व है। इसीलिए इसको बोलते हैं बहुत्ववादी दर्शन। लेकिन तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा के रूप में 2 दर्शनों के द्वारा किए गए तत्व विचार को ग्रहण किए जाते हैं, और वे 2 दर्शन कौन कौन है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, योग दर्शन के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। और योग दर्शन के प्रणेता ऋषि कौन है? महर्षि पतंजलि। इन्होंने जो तत्व की खोज किया, इन्होंने जो तत्व पर विचार किया, तो महर्षि कपिल के द्वारा किए गए तत्व विचार को ही सांख्य दर्शन बोलते हैं। जब उन्होंने अपने तत्व विचार को सूत्र रूप में लिख दिया तो सांख्य सूत्र कहलाया, और वही सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन कहलाता है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। महर्षि पतंजलि ने जो तत्व विचार किया है, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा किए गए तत्व विचार को उन्होंने
सूत्र रूप में लिखा तो उनको कहा योग सूत्र, और उसी योग सूत्र को बोलते हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में योग दर्शन। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन के द्वारा किए गए तत्व विचार की यह माध्यमिक कक्षा है। तत्व विचार की इस माध्यमिक कक्षा में इन दोनों ही दर्शनों के द्वारा, सांख्य और योग, इन दोनों ही दर्शनों के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, इसमें तत्व की संख्या निश्चित कर दी गई है। देखिए अंतर ये आया, तत्व विचार की जो प्राथमिक कक्षा के रूप में वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन है, इसमें तत्वों की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे तत्वों की मौलिक सत्ताएं हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में, इसीलिए उसको बहुत्ववादी दर्शन बोलते हैं। लेकिन तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा के अंदर सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दो आते हैं। इस दोनों दर्शनों के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, यहां पर तत्वों की संख्या निश्चित कर दी गई। इन्होंने तत्वों की संख्या निश्चित क्या किया? कहा कि दो ही मौलिक अनादि तत्व हैं। सांख्य और योग दर्शन ने जो तत्व विचार किया, इन्होंने कहा कि दो ही मौलिक और अनादि तत्व हैं, बाकी जितने भी तत्व हैं ना, उनकी मौलिक सत्ता नहीं है, बल्कि दो मौलिक अनादि तत्वों में इन्हीं दो का ही वह कार्य रूप है, परिणाम रूप है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सांख्य दर्शन ने कहा कि दो मौलिक अनादि तत्व हैं और उन दोनों तत्वों का नाम है, एक का नाम है प्रकृति और दूसरे का नाम है पुरुष। योग दर्शन ने केवल उन्हीं दोनों तत्वों के नाम को बदल करके कहा कि दो मौलिक अनादि तत्व हैं, एक का नाम है दृश्य और दूसरे का नाम है दृष्टा। तो प्रकृति को ही योग दर्शन ने कहा कि दृश्य है, और जो पुरुष है, और वही पुरुष को योग दर्शन ने कहा कि दृष्टा है। तो सांख्य दर्शन जिसको प्रकृति कहता है, योग दर्शन उसी तत्व को दृश्य कहता है। सांख्य दर्शन जिस तत्व को पुरुष कहता है, योग दर्शन उसी तत्व को दृष्टा कहता है। तो यहां पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने कहा कि दो ही मौलिक अनादि तत्व हैं। दो मौलिक अनादि तत्व का मतलब है कि दो ही तत्व की मौलिक सत्ता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है, उसकी नित्य सत्ता है। अब बाकी जितने भी तत्व और पदार्थ हैं, उनकी मौलिक सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसी दो तत्वों का वह परिणाम है। इसीलिए सांख्य और योग दर्शन को द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। द्वैतवादी का मतलब हो गया कि जो दो ही तत्व को मौलिक तत्व मानते हो, दो ही तत्व को मौलिक अनादि तत्व के रूप में स्वीकार करते हो, हम उनको बोलते हैं द्वैतवादी दर्शन। सांख्य दर्शन ने कहा कि एक जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है, इसकी नित्य सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। सांख्य दर्शन ने जो तत्व विचार किया, कहा कि दो मौलिक अनादि तत्व में एक तत्व है प्रकृति, और इसी को जड़ तत्व बोलते हैं। जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है, जो
स्वरूप से नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता। इसको किसी ने निर्मित नहीं किया, यह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है प्रकृति, और इसकी स्वतंत्र सत्ता है, इसकी सत्ता किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो एक जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है जो नित्य और स्वतंत्र है। सांख्य दर्शन कहता है कि जो दूसरा मौलिक तत्व है उसको बोलते हैं पुरुष, और पुरुष का अर्थ है चेतन तत्व आत्मा। पुरुष माने चेतन तत्व आत्मा, अब प्रकृति माने जड़ तत्व। तो जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति और चेतन तत्व की सत्ता पुरुष। जो चेतन तत्व के रूप में पुरुष है, आत्मा है, इसकी भी नित्य सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। तो सांख्य ने जो दो मौलिक अनादि तत्व का निश्चय किया, इनके दोनों ही मौलिक अनादि तत्व नित्य है, स्वतंत्र है। अर्थात दो मौलिक अनादि तत्व में प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है, चेतन तत्व पुरुष भी नित्य और स्वतंत्र है। जड़ तत्व प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र, चेतन तत्व पुरुष आत्मा भी, चेतन तत्व पुरुष आत्मा भी, क्योंकि चेतन तत्व को वो पुरुष को बोलते हैं, तो चेतन तत्व पुरुष अर्थात आत्मा की भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता। फिर दोनों में अंतर क्या है? वे दोनों में एक जो मौलिक अंतर बतलाते हैं कि नित्य और स्वतंत्र होती हुई यह जो जड़ प्रकृति है यह नित्य परिणामी है, इसमें परिणाम घटित होते रहता है, और इसी के परिणाम के कारण से स्थूल और सूक्ष्म जितने भी प्रकार के कार्य रूप तत्व हैं उसकी उत्पत्ति होती है। नित्य परिणामी प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही संसार के अन्य सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है, और उसकी संख्या वो गिनाते हैं 23। जो जड़ तत्व प्रकृति है, नित्य परिणामी होने के कारण से उनके परिणाम स्वरूप 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो जिसकी उत्पत्ति हो जाए तो उत्पन्न वस्तु की संज्ञा क्या है? कार्य। तो कार्य कोटि के पदार्थ, कार्य कोटि के तत्व 23, जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा है। तो इसीलिए सांख्य कारण तत्व के रूप में मूल प्रकृति को गिनते हैं। तो जो जड़ तत्व प्रकृति है वही कारण रूप से है, उसी के द्वारा संसार के शेष सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है, और सारे तत्वों में उन्होंने 23 तत्वों को उन्होंने निश्चित किया, 23 तत्वों की संख्या को उन्होंने गिनाया कि कार्य रूप से कारण रूपा मूल प्रकृति के परिणमित होने से संसार के जगत के 23 तत्व कार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। माने कि प्रकृति का परिणाम है 23 तत्व, और उस 23 तत्व में कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहला है महातत्व, एक, दूसरा है अहंकार तत्व, 2, तीसरा एकादश इंद्रियां, चौथे नंबर पर है पंच तन्मात्रा, और 5वें नंबर पर है ये स्थूल पंच महाभूत। अब सबको गिनिए। 5 स्थूल महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पंच तन्मात्रा,
जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, सांख्य दर्शन उसको पंच तन्मात्रा के रूप में पुकारता है। पंच तन्मात्रा में कौन कौन आ गया? पृथ्वी का सूक्ष्म रूप, गंध तन्मात्रा, जल का सूक्ष्म रूप, रस तन्मात्रा, अग्नि का सूक्ष्म रूप, रूप तन्मात्रा, वायु का सूक्ष्म रूप, स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का सूक्ष्म रूप, शब्द तन्मात्रा। ये पंच तन्मात्रा हो गए। तो पंच स्थूल भूत और पंच सूक्ष्म भूत अर्थात पंच तन्मात्रा 10 हो गए। एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इसको बोलते हैं एकादश इंद्रियां। इस 11 को मिला दीजिए तो कितनी संख्या हो गई? उधर 10 और इधर 11, कितने हो गए? 21। इसके बाद अहंकार तत्व 22 हो गए और महतत्व 23 हो गए। कहा कि महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत यह जो 23 तत्व हैं, ये कार्य कोटि के तत्व हैं जो कारण तत्व प्रकृति के परिणाम है, वैषम्य परिणाम है। तो सांख्य दर्शन की दृष्टि में मूल में जड़ तत्व प्रकृति ही कारण रूप से बैठी हुई है, इसीलिए उसी की मौलिक सत्ता है। महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत जो 23 तत्व हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि मिट्टी को हटा लेने पर जिस प्रकार से घड़ा की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार से त्रिगुणात्मक मूला प्रकृति से जो ये महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत 23 तत्व की उत्पत्ति हुई है, तो उत्पन्न वस्तु जो कार्य रूप है, उनका मौलिक स्वरूप तो कारण ही है, मूल प्रकृति ही है। जैसे कि मिट्टी से बने हुए घड़े सकोरे इत्यादि की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, उसी प्रकार से जो तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त उनका स्वतंत्र सत्ता नहीं गिना जा सकता। मौलिक सत्ता तो कारण रूप से मूल प्रकृति की ही मानी जाएगी। इसलिए सांख्य दर्शन ने कहा कि मूल में मौलिक सत्ता तो मूल प्रकृति की ही है, और उसी मूल प्रकृति का वैषम्य परिणाम के रूप में जगत के ये महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत 23 तत्व हैं। तो ये प्रकृति के परिणाम है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल में तो मौलिक सत्ता तो त्रिगुणात्मक प्रकृति की ही है। अब 2 मौलिक अनादि तत्व में जो दूसरे तत्व को गिनते हैं, वह दूसरा तत्व कौन है? चेतन पुरुष आत्मा। चेतन तत्व आत्मा, वहां जो पुरुष तत्व है, पुरुष का अर्थ है चेतन तत्व आत्मा, और वह चेतन तत्व जो आत्मा है, कल भी मैंने इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाया था कि सांख्य दर्शन की दृष्टि में जो पुरुष तत्व चेतन तत्व आत्मा है, इसकी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। प्रकृति और पुरुष में मौलिक अंतर इतना ही बतलाया गया कि नित्य और स्वतंत्र होती हुई प्रकृति नित्य परिणामी है, लेकिन नित्य और स्वतंत्र होता हुआ जो पुरुष तत्व है वह नित्य कूटस्थ है। चेतन तत्व आत्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम घटित नहीं होता, वो बदलता नहीं है। जैसे कि प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है क्षण प्रति क्षण, ये नित्य परिणामी है। तो 2 मौलिक अनादि तत्व में एक जो प्रकृति है, यह तो नित्य परिणामी तत्व है, जिसके परिणाम के कारण से महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक 23 तत्व उत्पन्न होते हैं।
दो मौलिक अनादि तत्व में जो दूसरा पुरुष तत्व है, पुरुष तत्व का मतलब क्या है? चेतन तत्व, आत्मा। तो वह पुरुष चेतन तत्व आत्मा, उसकी भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं है, लेकिन वह नित्य कूटस्थ है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं आता, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता, तो उसके द्वारा कोई चीज उत्पन्न नहीं होता, तो वो किसी का कारण नहीं बनता। उनकी स्वतंत्र सत्ता होने के कारण से वह स्वयं में ही अपने आप में अस्तित्ववान है, वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए वह किसी का कार्य नहीं है। तो सांख्य और योग की दृष्टि में कार्य और कारण कोटि से परे जो तत्व है वह पुरुष तत्व चेतन आत्मा है। कारण तत्व के रूप में प्रकृति है और कार्य के रूप में कौन से तत्व हैं? महातत्व से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत 23 तत्व, ये कार्य कोटि के तत्व हैं। कारण कोटि के अंदर आने वाला तत्व जो है वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति अथवा प्रधान, या उसी का दूसरा नाम अव्यक्त है। लेकिन कार्य और कारण से परे, कार्य और कारण से अतीत जो तत्व है वो पुरुष तत्व चेतन आत्मा है सांख्य और योग की दृष्टि में। योग थोड़ा सा अपनी दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा के अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए जिस समाधि के अभ्यास की आवश्यकता होती है, उस समाधि को फलित करने के लिए पुरुष विशेष के रूप में एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं 26वां तत्व के रूप में। क्योंकि प्रकृति दो मौलिक अनादि तत्व जो सांख्य के द्वारा माने जा रहे हैं, जिसमें कि एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष, तो प्रकृति और प्रकृति के अवांतर प्रभेद कितने हो गए? 23। प्रकृति कारण रूप से है और उसी प्रकृति के परिणाम स्वरूप महातत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत जो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं वो कार्य कोटि के तत्व हो गए। महातत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत 23 तत्व हो गए, ये कार्य कोटि के तत्व हो गए। कारण कोटि के तत्व मूल प्रकृति हो गई, तो 23 और मूल प्रकृति 24। तो दो मौलिक अनादि तत्व में जो जड़ तत्व प्रकृति है, तो प्रकृति सहित उनके अवांतर प्रभेद को मिलाते हैं तो तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है? 24। मूल प्रकृति 1 और उनके अवांतर 23 प्रभेद, संख्या कितनी हो गई? 24। तो जड़ तत्वों की संख्या कुल कितनी हो गई? 24। दो मौलिक अनादि तत्व में प्रकृति के बाद दो मौलिक अनादि तत्व में एक तो प्रकृति हो गई, और प्रकृति चूंकि जड़ तत्व है तो प्रकृति सहित प्रकृति का अवांतर प्रभेद मिला करके जड़ तत्व की कुल संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। अब दो मौलिक अनादि तत्व में प्रकृति के बाद दूसरा क्या है? पुरुष, और पुरुष को क्या बोलते हैं? चेतन तत्व आत्मा। तो इधर ये 23 खुद प्रकृति मिलकर के 24 और उधर पुरुष कितने हो जाएंगे? 25। इतने तत्वों के अतिरिक्त 26वां तत्व के रूप में योग दर्शन ने एक ईश्वर तत्व को स्वीकार किया। सांख्य दर्शन कुल जड़ और चेतन तत्व को मिलाकर के कुल तत्वों की संख्या 25 गिनते हैं। जड़ तत्व की संख्या 24 और एक चेतन तत्व, कुल हो गए 25। योग दर्शन ने एक 26वां तत्व को जोड़ा और वो 26वां तत्व है क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इस प्रकार से सांख्य और योग दर्शन ने जो तत्व विचार किया, उन्होंने तत्वों की संख्या निश्चित कर दिया और कहा कि दो ही मौलिक अनादि तत्व हैं,
एक है जड़ तत्व प्रकृति और दूसरा है चेतन तत्व पुरुष। जड़ तत्व जो प्रकृति है, प्रकृति सहित उनके अवान्तर प्रभेद मिलाकर के उनकी संख्या हो जाती है 24। तो जड़ तत्व की संख्या कितनी हो गई? 24। और सबका मूल कौन हो गया? मूल प्रकृति। और उधर जो है चेतन तत्व पुरुष। तो दो मौलिक अनादि तत्व में एक जड़ तत्व प्रकृति, प्रकृति सहित उनके अवान्तर प्रभेद को मिलाकर जड़ तत्वों की संख्या हो जाती है 24। दो मौलिक अनादि तत्व में दूसरा है चेतन तत्व पुरुष। कहा कि इन्हीं दोनों की मौलिक अनादि सत्ता है, नित्य सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। बाकी जितने भी संसार के तत्व और पदार्थ हैं वो केवल प्रकृति का परिणाम है, पुरुष में परिणाम होते नहीं। दो मौलिक अनादि तत्व को मानने के कारण से सांख्य और योग दर्शन को द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं, क्योंकि ये तत्व को मौलिक रूप से दो ही गिनते हैं। लेकिन तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, जिसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, इनकी दृष्टि में तत्व अनेक नहीं, दो नहीं, बल्कि अद्वितीय है, एक है। वेदांत दर्शन कहता है कि ये प्रकृति और पुरुष, ये सांख्य और योग ने जो तत्व की दृष्टि दिया है और कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों की नित्य सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, तो वेदांत दर्शन आकर के तत्व विचार करता है तो उस तत्व के निश्चय में वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति की सत्ता आश्रित है, प्रकृति की सत्ता अधिष्ठित है चेतन तत्व की सत्ता पर। और युक्ति पूर्वक ये चीजें सिद्ध हो जाती है कि जिसकी सत्ता जिस पर निर्भर होती है, तो जिस पर निर्भर होती है वो अधिष्ठान कहलाता है, और जो निर्भर रहता है वो अध्यस्त कहलाता है। तो प्रकृति अध्यस्त है चेतन अधिष्ठान पर, इसीलिए प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकृति में जो परिणाम हो रहे हैं वे अपने आप नहीं हो रहे हैं, बल्कि चेतन तत्व ब्रह्म के अधिष्ठान पर अधिष्ठित होकर अध्यस्त जड़ प्रकृति में समस्त प्रकार के परिणाम होते हैं और अनेक प्रकार के अवान्तर तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि मूल में मौलिक तत्व के रूप में वेदांत दर्शन केवल और केवल एक ही तत्व को स्वीकार करते हैं और उस एक तत्व का नाम है ब्रह्म। अद्वितीय ब्रह्म ही अंतिम तत्व है, परम तत्व है, जिस चेतन ब्रह्म अधिष्ठान पर समस्त जड़ प्रकृति अध्यस्त होकर, अधिष्ठित होकर उनके परिणाम स्वरूप संसार के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यह है वेदांत दर्शन की तत्व दृष्टि। इसीलिए चूंकि वेदांत दर्शन की दृष्टि में केवल और केवल एक अद्वितीय ब्रह्म की ही परमार्थ सत्ता है, पूरी की पूरी जड़ प्रकृति उसी चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर संसार के समस्त पदार्थों को उत्पन्न करती है। मूल में केवल एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म ही अधिष्ठान के रूप में शेष रहता है। इसीलिए वेदांत दर्शन को अद्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। तो वैशेषिक और न्याय दर्शन जो तत्व विचार करता है, उस तत्व विचार की दृष्टि से वैशेषिक और न्याय दर्शन को बहुत्ववादी दर्शन बोलते हैं।
सांख्य और योग दर्शन जो तत्व विचार करता है, तत्व विचार की दृष्टि से उसको द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। और जो वेदांत दर्शन तत्व का विचार करता है, तो तत्व विचार की दृष्टि से उसको अद्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। अद्वैतवादी दर्शन कहने का मतलब है कि जो मौलिक सत्ता के रूप में एक ही तत्व को स्वीकार करता है, उसको अद्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। अद्वैत तत्व का जो निश्चय करता है। द्वैतवादी दर्शन का मतलब है कि जो केवल दो ही मौलिक तत्व का निश्चय करता है। जैसे सांख्य और योग ने दो मौलिक अनादि तत्व का निश्चय किया कि एक जड़ तत्व प्रकृति है और दूसरा चेतन तत्व पुरुष, दोनों की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन बहुत्ववादी दर्शन उसको बोलते हैं जो तत्वों की संख्या को बहुशः, अनेकशः, मौलिक सत्ताएं अनेक रूप में वे स्वीकार करता है। जैसे कि न्याय और वैशेषिक दर्शन ने पृथ्वी के परमाणु को असंख्य, जल के परमाणु को असंख्य, अग्नि के परमाणु को असंख्य, वायु के परमाणु को असंख्य मान करके उससे पार्थिव पदार्थ, जलीय पदार्थ, आग्नेय पदार्थ, वायु पदार्थ और आकाशीय पदार्थ के रूप में जीवन व्यवहार की सारी चीजों को उन्होंने निश्चित किया। इसको बोलते हैं तत्व विचार की दृष्टि से दर्शन का स्वरूप। न्याय और वैशेषिक दर्शन बहुत्ववादी दर्शन हो गए तत्व विचार की दृष्टि से। सांख्य और योग दर्शन द्वैतवादी दर्शन हो गए तत्व विचार की दृष्टि से। और वेदांत दर्शन अद्वैतवादी दर्शन हो गए तत्व विचार की दृष्टि से। अब इसी में किस दर्शन की दृष्टि में शक्ति तत्व का कौन सा स्वरूप है, इसको आप ठीक ढंग से अगले दिन समझ पाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं। शेष चर्चाएं हम अगले दिन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।